नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। उत्तराखंड में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। हालांकि राज्य में कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तो 10 मार्च को ही मालूम चलेगा। लेकिन क्या उत्तराखंड में सियासी उलटफेर होगा या फिर से भाजपा दोबारा सत्ता में वापसी करेगी, ये तो चुनाव परिणाम ही तय करेंगे। हालांकि वोटिंग के बाद हुए एग्जिट पोल उत्तराखंड की एक चुनावी तस्वीर स्पष्ट जरूर करते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे और जानेंगे कि उत्तराखंड का जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आया है उस पर उनका क्या कहना है, ये संकेत क्या निकलकर सामने आ रहे हैं, इस पर उनकी राय हम जानेंगे। फिलहाल आपको उत्तराखंड का पोल्स ऑफ एग्जिट पोल्स आपको दिखा दें, इनके मायने समझा दें। जहां देखिए तमाम अलग अलग पोल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बात करें आज तक के सर्वे की तो देखिए आज तक भाजपा को 36 से 40 सीटें दे रहा है, तो वहीं आईएनसी यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 20 से 30 सीटें मिल रही है। बीएसपी को 2 से 4, आम आदमी पार्टी का तो खाता ही नहीं खुल रहा है और अदर्स को 2 से 5 सीटें फिलहाल मिल रही है सर्वे के अनुसार। वही बात करें रिपब्लिक के सर्वे की तो देखिए रिपब्लिक का सर्वे 29 से 34 सीटें दे रहा है, 33 से 38 सीटें आईएनसी को मिल रही है, बीएसपी को 1 से 3 मिल रही है, तो वहीं आपका भी खाता यहां नहीं खुला है और अदर्स को 1 से 3 सीटें मिल रही हैं। टाइम्स नाउ के सर्वे की बात करें तो देखिए टाइम्स नाउ का सर्वे 37 सीटें भाजपा को दे रहा है, आईएनसी को 31, तो वहीं टाइम्स नाउ के सर्वे के अनुसार 0 सीट बीएसपी को, यानी कि इनका खाता नहीं खुला है। आम आदमी पार्टी का खाता फिलहाल टाइम्स नाउ के सर्वे ने खोला है, यानी कि इनको 1 सीट मिल रही है, अदर्स को भी 1 सीट ये सर्वे दे रहा है। बात करें अगर एबीपी न्यूज के सर्वे की तो देखिए ये सर्वे दे रहा है 26 से 32 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को मिल रही है 32 से 38 सीटें और बीएसपी को 0, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अदर्स को 3 से 7 सीटें फिलहाल इस सर्वे में मिल रही है। अगर बात करें हम इंडिया टीवी के सर्वे की तो 25 से लेकर 29 सीटें फिलहाल भाजपा को ये दे रहा है, आईएनसी को 37 से 41, बीएसपी और आम आदमी पार्टी का खाता भी ये सर्वे नहीं खोल रहा है और वहीं देखिए अदर्स को 2 से 6 सीटें फिलहाल ये सर्वे देता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए स्पष्ट तौर पर जो पोल्स ऑफ एग्जिट पोल्स निकलकर सामने आए हैं प्राइम न्यूज के, उनमें स्पष्ट तौर पर देखिए यही बात सामने आ रही है कि उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच में ही सबसे तेज, सबसे कांटे की टक्कर है और जो आम आदमी पार्टी लगातार अपना विस्तार कर रही थी उत्तराखंड में, उसने एंट्री भी नहीं करी है, यानी कि बेहद ही कम सीटें और कोई ही सर्वे उनको दे रहा है। लेकिन इस बीच में काफी दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। इन 70 विधानसभा सीटों पर 13 जिले हैं, 70 विधानसभा सीटें हैं जिन पर 14 फरवरी को मतदान हुआ था। ये मतदान भी काफी दिलचस्प रहा था और देखिए उत्तराखंड में खासतौर से काफी सारे मिथ भी हैं कि कोई सरकार रिपीट नहीं करती है। कुछ सीटें ऐसे हैं जिनको लेकर भी मिथ लगातार निकलकर सामने आते आए हैं, चाहे वो गंगोत्री विधानसभा सीट हो जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, वहां से ही आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं अजय कोठियाल और देखिए खासतौर से वहां पर कांग्रेस और भाजपा ने भी अपने मजबूत दावेदार उतारे थे मैदान में और गंगोत्री विधानसभा सीट को लेकर खासतौर से ये मिथ है कि वहां से जो भी उम्मीदवार जीत जाए उसी उम्मीदवार की पार्टी की सरकार पूरे राज्य में बनती है। इसलिए गंगोत्री विधानसभा सीट पर कौन जीत रहा है ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये भी काफी दिलचस्प रहने वाला है। और देखिए इस बार जिम्मेदारी और चुनौती है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर भी, क्योंकि एक और मिथ उत्तराखंड को लेकर यह भी कहता है कि कोई भी सिटिंग सीएम रिपीट नहीं किया है, यानी कि जो सीएम अभी है और वो मैदान में उतरा हुआ है तो अगले बार उसकी सरकार नहीं बनती है। लेकिन इसलिए हम चुनौती भी कह रहे हैं क्योंकि खटीमा विधानसभा सीट से उतरे हुए पुष्कर सिंह धामी जो कि 2 बार के विधायक रह चुके हैं खटीमा में, क्या रिकॉर्ड तोड़ेंगे? क्या इस बार वो सिटिंग सीएम होते हुए भी सत्ता में वापसी करेंगे? ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। और देखिए चुनौती जो है वो नैनीताल जिले की लालकुआं विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी दे रहे हैं और इसलिए काफी महत्वपूर्ण क्योंकि उनके सामने सुरेश चौहान को मैदान में उतारा है भाजपा पार्टी ने। एक अनुभवी नेता है हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बुजुर्ग हैं, ऐसे में उनका अनुभव कितना काम आएगा, कितना उनको निराशा मिलेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। ये तो 10 मार्च को यानी कि 2 दिन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक पोल प्राइम न्यूज पर पोल्स ऑफ एग्जिट पोल्स में सिर्फ यही स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड जीत मिल रही है, तो वहीं उत्तराखंड में आप देखिए फिलहाल जो बीजेपी पार्टी है और जो कांग्रेस पार्टी है, सर्वे के अनुसार इन तमाम पार्टियों में कांटे की टक्कर है। यानी कि कोई भी एक तरीके से अगर हम देखें सर्वे को तो किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत यानी कि जो आंकड़ा है लगभग 36 सीटें चाहिए अगर आपको सत्ता में
काबिज होना है उत्तराखंड की, तो 36 सीटें मिलती हुई एक तरीके से किसी भी पार्टी को साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए काफी दिलचस्प और काफी कड़ी लड़ाई जो है उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। इन 13 जिलों की 70 विधानसभा सीटों पर महत्वपूर्ण मुकाबला चल रहा है और इसी महत्वपूर्ण मुकाबले पर चर्चा हम करेंगे, जानेंगे तमाम मेहमानों से उनकी राय। हमारे साथ भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उनके पास हम पहुंचेंगे और जानेंगे उनसे उनकी राय इन एग्जिट पोल्स पर। तो देखिए, पोल्स ऑफ एग्जिट पोल्स पर क्या कहेंगे। हमारे साथ है भाजपा के प्रवक्ता सीमा ढोरा, इसके अलावा हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता अमरजीत सिंह। सबसे पहले आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। देखिए सीमा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से, क्योंकि अभी सरकार आपकी है और जो उत्तराखंड को लेकर मिथ कहे जाते हैं कि उत्तराखंड में किसी भी पार्टी की सरकार रिपीट नहीं होती है, लेकिन जो एग्जिट पोल्स निकलकर सामने आ रहे हैं, सबसे पहले उस पर आपका आकलन क्या कहता है, उस पर आपका रिएक्शन क्या होगा? जी, जैसे हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और प्रचंड जीत जैसे पहले हमने हासिल की वैसे ही अब भी हासिल करेंगे। लेकिन कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक उनको दिखता है एक चीज कि ये मिथ है कि एक बार कांग्रेस आती है एक बार भाजपा आती है। सिर्फ इस बेस पे वो लोग बार बार एक ही बात कहते रहते हैं कि हमारी सरकार आ रही है, क्योंकि उनको लगता है कि पिछली बार बीजेपी थी तो इस बार कांग्रेस थी। लेकिन विकास बहुत बड़ी चीज होती है और बुरे वक्त पे साथ भी बहुत बड़ी चीज होती है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने लोगों का साथ उस समय दिया कोरोना काल में, जब सचमुच लोगों को उनकी जरूरत थी, चाहे वो किसी भी हाल में हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे वो राशन के लिए हो, चाहे वो किसी भी तरीके की मदद हो, तो हमने उनको मुहैया कराई और उनको विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, अपने प्रधानमंत्री के ऊपर। तो वो हमारी पार्टी को ही उन्होंने विश्वास उनका हुआ और वो जरूर सबके सब ने हमें ही वोट दिया जैसे पहले दिया था। लेकिन इनको एक भ्रम है, इनको भ्रम में जीने दीजिए और 2 दिन। ठीक है अमरजीत जी, आपने सुना होगा सीमा जी को, वो कह रही हैं कि तो भ्रम में जी रहे हैं और हम ही रिपीट करने वाले हैं इस बार। जो मिथ था उत्तराखंड में वो मिथ अब हट जाएगा और एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। आपका जवाब? देखिए साक्षी जी, सीमा डोरा मेरी बहन किसी खुशफहमी में है तो रहना चाहिए, उनको कोई हर्ज नहीं है। हम मिथ के ऊपर विश्वास करके जनता के बीच में नहीं गए, जनता के बीच में इसलिए गए कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था 2017 में। जिस आशा आकांक्षा के साथ उत्तराखंड की जनता ने इनको बहुमत दिया था, प्रचंड बहुमत दिया था, इस उम्मीद के साथ, क्योंकि इन्होंने जनता के बीच में जाके वादे किए थे। इन्होंने ये कहा था बेरोजगारी दूर करेंगे, इन्होंने कहा हम लोकायुक्त लेके आएंगे, इन्होंने कहा हम जो है गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे। ऐसे तमाम मुद्दे जो जनता को छूने वाले मुद्दे थे, इन्होंने उन मुद्दों को भावनात्मक तरीके से जनता के बीच में ले गए और 2017 में इन्होंने जनता को भटकाया और जनता के बहकावे में आकर 2017 की सरकार बनाई। आज स्थिति ये है, उत्तराखंड जो है बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 1 है उत्तराखंड हमारा। और इन्होंने जितने भी फैसले किए, देवस्थानम बोर्ड हो या गैरसैंण कमिश्नरी हो या जिला प्राधिकरण हो, तमाम मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे जनता से किए उनको केवल और केवल यू टर्न करना पड़ा, अपने ही वादों से मुकरना पड़ा। जनता के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी मेरी बहन बता रही थी कोरोना काल में जो काम किया, आप ये समझिए कि जो सेकेंड वेव आई थी उत्तराखंड में, उसका अगर पूरे देश में जो सेकेंड वेव आई उसका एपिक सेंटर हरिद्वार को माना गया। जिस प्रकार से इनके एक मुख्यमंत्री कहते थे कुंभ मेला नहीं होगा, दूसरे मुख्यमंत्री ने जिद करी कि कुंभ मेले का आयोजन होगा, उसके बाद कुंभ घोटाला जो हुआ, जो वैक्सीन घोटाला हुआ, वो जब जाहिर है। और उत्तराखंड का जो हरिद्वार है, जो हमारा धार्मिक क्षेत्र है, वो एक कुंभ में कोरोना फैलाने का एपिक सेंटर माना गया। ये बोल रही है इस बात को। इसी प्रकार एक नहीं अनेकों मुद्दे ऐसे हैं, जनता से इन्होंने जो जो वादे किए पूरे नहीं किए। आज जनता जो कांग्रेस की ओर देखती है, कांग्रेस से उम्मीद करती है। लेकिन अमर जी, अगर हम एग्जिट पोल्स को देखें तो देखिए जितनी सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं एग्जिट पोल में, उतनी ही आसपास सीटें भाजपा को भी मिल रही है और आप दोनों ही पार्टियों के बीच में मोटे तौर पर उत्तराखंड में मुकाबला है। तो जनता तो भरोसा कर रही है जितना आप पे कर रही है। ये मैं माफी चाहूंगा साक्षी जी, आप हो सकता है कि खुश हो या कोई दूसरा व्यक्ति हतोत्साहित हो इन आंकड़ों को देख करके। एग्जिट पोल से हम ना तो खुश हैं ना हतोत्साहित हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है और बहुत बढ़िया। आप कह रहे हैं एज टू एज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो 57 पर थी वो तो आपने मान लिया कि चलो 35-37 पर नहीं आ रही है। आप ये भी मान के चलिए कांग्रेस जिसको 11 पर थी वो 35-37 नहीं है। आने वाले समय में ये 40 से 50 का आंकड़ा कांग्रेस छूने जा रही है। आप एग्जिट पोल को ना देखें, परसों तक इंतजार कीजिए, सारे नतीजे आपके सामने होंगे। एग्जिट पोल क्या कहते हैं ये तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है,
क्योंकि हमने जनता के बीच में जाके काम किया है, जनता ने हमें वोट दिया है, ये जग जाहिर है। और एग्जिट पोल छोड़िए, तमाम पत्रकार बंधु आप जैसे या अन्य बुद्धिजीवी लोग सभी का मानना है कांग्रेस ने काम किया है, और इस बार जो जनता ने कांग्रेस पे विश्वास करते हुए कांग्रेस को वोट भी किया। ठीक है, जवाब दीजिए सीमा जी। पहली बात तो इनसे पूछिए कि इन्होंने काम क्या किया है। कोरोना काल में तो ये बिल्कुल लुप्त हो गए थे और इन सोते रहे, इनको पता नहीं लगा। पूरे 5 साल के सर मुझे बात करने दीजिए, मैंने नहीं बोली आपके बीच में। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो आपको धन्यवाद प्लीज डू नॉट इंटरप्ट मी, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट मी। आपने अपनी बात कंप्लीट करी, लेट मी आल्सो कंप्लीट। जी जी। तो पूरे कोरोना काल में भी ये रहे और 5 साल भी ये सोते रहे, तो इनको विकास क्या पता, इनको काम क्या पता। आज ये काम की बातें कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है देश की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, गलत बोल रहे हैं। राजस्थान में 20% बेरोजगारी है, यहाँ मात्र 6% है, तो फर्क तो है। आप उत्तराखंड की बात कीजिए ना। आपने अभी पूरे देश की बात, आपने पूरे देश की बात करी, पूरे देश की बात करी, तब मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड पूरे देश में पिछली बार 23 से 24% बेरोजगारी। साक्षी जी इनको बोलिए, अमर जी आप जवाब दीजिएगा। ठीक है सीमा जी, अपनी बात पूरी करिए आप। दूसरा ये कहते हैं कि इनको लोगों ने बोला कि इनको, और दूसरा ये भी बात करें, सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही कि पोल पे मत जाइए, ओपिनियन पोल पे मत जाइए। तो आप बैठे क्यों हैं यहाँ पे जब आप विश्वास ही नहीं करते इस चीज के ऊपर? तो ओपिनियन पोल कोई चीज नहीं होती क्या? ओपिनियन पोल कोई चीज नहीं होती क्या? इतने आज पूरा विश्व इस चीज को मानता है और आप है कि ओपिनियन पोल को मत मानिए। अरे ठीक है, आप वेट करिए, हम तो खुद वेट कर रहे हैं। अगर आपको जनता, लेकिन देखिए सीमा जी, एग्जिट पोल में एक बात भी निकलकर सामने आ रही है जिस पर भाजपा को गौर करना चाहिए। अगर बात करें हम 2017 की, तो 2017 में आपको 57 सीटों के आसपास सीटें मिली थी और एक तरीके से प्रचंड जीत मिली थी आपको उत्तराखंड में। लेकिन एग्जिट पोल जो निकलकर अभी सामने आ रहे हैं उसमें महज 30 के आसपास सीटें मिल रही हैं, 30-36 के आसपास। तो आपका वोट शेयर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए मैम, थोड़ा बहुत इधर उधर जरूर होगा, ये मैं नहीं कहती हूँ कि नहीं होगा। कुछ रीजंस और भी हुए हैं जिनके कारण थोड़ा बहुत तो होगा फर्क, लेकिन इतना नहीं है। मैं फिर भी आपको यहाँ बैठ के बोलती हूँ कि 40+ जाएंगे हम, ये डेफिनेट है। अमर जी जवाब दीजिए, और साथ ही जो जिन रीजंस की बात कर रही है कि जो रीजंस इनको लगते हैं कि आप देखिए ना सीमा जी कैसे बोल रही हैं। एक तरफ तो ये विश्वास करती है, कह रहे हमें विश्वास करिए ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के ऊपर, और दूसरा स्वयं कहते नहीं 30 नहीं है, हम 40+ जा रहे हैं। अरे इन्होंने 60 पार का नारा दिया था, कल तक इनके नेता कह रहे हैं 50 सीटें लेके आ रहे हैं। आज मेरी बहन सीमा कह रही 40 आ रही है, एग्जिट पोल कह रहे 30 आ रहे हैं। हम तो कह रहे 30 नहीं, आज 60 के 60 आप ही की आ रही है। लेकिन इंतजार कीजिए, इतना खुश मत हो जाइए, हकीकत को पहचानिए। बहुत जल्द परसों आपके सामने नतीजे आ जाएंगे। आप पूछ रहे हो काम क्या किया, कांग्रेस ने कोरोना काल में काम किया। आप मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत थे, घर से 3 महीने निकले नहीं, वो अपने आप को आइसोलेशन में रखा हुआ था उन्होंने। कांग्रेस ही थी जो घरों से निकल रही थी, तमाम लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करा रही थी, तमाम लोगों को राशन पानी दे रही थी, कांग्रेस ही थी। घर घर राशन पहुंचा रही थी, पका हुआ राशन पहुंचा रही थी। आप क्या बात कर रही हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता, तमाम नेता डूबते हुए थे। और उत्तराखंड में मैं पहले भी कहा, कोरोना फैलाने का किसी को श्रेय जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। आपको शर्म आनी चाहिए, आप इस प्रकार की बातें करती हैं। आप पूछे काम क्या किया, राशन जब आप बोल रही थी सीमा जी, ठीक है आप जो भी बोल रही हैं अपने जवाब में बोलेगा। अमर जी बात खत्म करिए। नहीं बोला मैं, ठीक है। मैं और अभी आप जो काम गिनाने की बात कर रही है साक्षी जी, आपने इनसे पूछा आप बताइए उत्तराखंड में क्या काम किए हैं, तो मेरी बहन सीमा ने एक भी काम उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार द्वारा किया गया काम है तो एक भी काम हीरो नहीं गिना सकती। ये कोई भी जो काम गिनाएंगे आपको, ये केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर के आपके बीच में आएंगी। अपने पास इनको बताने की कोई उपलब्धि नहीं है, जनता के बीच में जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति जिनके ऊपर खनन प्रेमी का आरोप लगता रहा है, लेकिन अमर जी आपको कौन से फैक्टर्स लगते हैं? ठीक है, वो तो आप बात करें भाजपा पार्टी की, लेकिन अपनी नोट बांट रहे ठीक है, आप बताइए जो मुख्यमंत्री नोट बांट करके वोट बटोरना चाहेगा वो किन कामों के आधार पर जनता के बीच में जा रहा है? ठीक है, हो गया अमर जी। लेकिन आप बताइए ना कि कांग्रेस पार्टी को आपको क्या लगता है कि किन फैक्टर्स के आधार पर जनता 5 साल के बाद चुनेगी? क्या काम नहीं किया इन्होंने जनता के हित में? बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न है आपका।
मैं तो आप बार बार कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल उत्तराखंड के बर्बाद कर दिए। 3 मुख्यमंत्री बदलने में ये लोग मुख्यमंत्री से आश्वस्त नहीं थे कि उनका मुख्यमंत्री काम कर रहा है। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी जो है अपना दृष्टिकोण लेकर जनता के बीच में गई है। हमने जनता से कहा है कि हम कांग्रेस सरकार बनेगी, रोजगार सृजन होगा, यहाँ पर हम महंगाई कम करेंगे, 500 के करीब हम कम दाम में हम सिलेंडर देंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारी माताओं बहनों को अन्य तरीके से और जो सरकार की तरफ से जो सहयोग राशि होती है वो देंगे। हम इस प्रकार से अनेकों काम हम वो जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। हम केवल भारतीय जनता पार्टी की ध्रुवीकरण की राजनीति करके नहीं चुके, हम जनता को बांटने नहीं जा रहे, हम जनता को एकजुटता के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया है। ठीक है सीमा जी, जो बात अमरजीत जी की ओर से उठाई गई है कि लगातार बीते 5 सालों में जिस तरीके से भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री बदले हैं, पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, तीरथ सिंह रावत हो, पुष्कर सिंह धामी हो, क्या इसकी वजह से चुनौती मिल सकती है आपको? जी नहीं, इसकी वजह से बिल्कुल चुनौती नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य था 5 साल पूरे करना। तो जो हमने पूरे 5 साल करे, लेकिन उसमें अगर मुख्यमंत्री बदले गया किसी रीजन से तो विकास में कतई कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमको विकास की राजनीति का आप फिर बोल रहे हैं, आप फिर बीच में बोल रहे हैं। ठीक है अमर जी, ठीक है, जब आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रही थी। ठीक है सीमा जी, अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद आप बोलेगा अमर जी। जी, तो हमने विकास की राजनीति के लिए जनता का दामन थामा था और हमने कतई नहीं छोड़ा। 5 साल से पहले जो जनता ने हमसे जो भी उनके उद्देश्य थे हमको चुनने के लिए, वो हमने पूरे करे। उसके बीच में जो अनएक्सपेक्टेड कोरोना आ गया, लेकिन उसमें भी हमने बहुत धैर्य के साथ और जनता का विश्वास जीते हुए पूरा काम किया और जनता का साथ निभाया। हमने मैं तो इनको भी क्रिटिसाइज नहीं करती, जबकि एक विपक्ष होने के नाते इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं ये बात कहती हूँ कि हमने अपना काम करा। लेकिन क्योंकि काम बहुत ज्यादा थे, आप कहते हो, हमने पूरे उत्तराखंड को सड़कों से जोड़ा। 80% हम जोड़ चुके हैं गाँव को, है? और टॉयलेट 3000 से ज्यादा टॉयलेट बना दी हमने, जो थी नहीं कहीं पर। लोगों को सबसे ज्यादा लेडीज को और गर्ल्स को जो प्रॉब्लम होती थी, जो रेप केसेस होते थे पहाड़ों में, गाँव में, वो बिकॉज ऑफ टॉयलेट होते थे। लेकिन आज टॉयलेट, घर घर टॉयलेट जाने की वजह से लोगों को इस चीज से भी निजात मिली है। तो हमने तो वो काम करा मोदी जी की छत्र छाया में जो किसी ने सोचा भी नहीं था। टॉयलेट जैसी बात तो लोगों को छोटी लगती है बहुत, सड़कों जैसी बात तो लगती है, लेकिन हाँ फिर भी क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत विकट हैं, तो वहां तक पहुंचना, सड़कों को बनाने के लिए पहाड़ों को काटना पड़ता है। तो इट इज नॉट वेरी इजी कि फटाफट रातों रात लगा दिया और सड़कें बन जाएंगी। तो टाइम लगा, हमने फिर भी 80% हमारा काम पूरा हो चुका है। रहा 20%। सीमा जी, आपसे एक और सवाल है। देखिए, बात हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बारे में कर रहे थे। खटीमा से वो मैदान में खड़े हुए हैं, 2 बार के विधायक वहां पे रहे हैं। फिलहाल हॉट सीट फिलहाल खटीमा बनी हुई है, लेकिन हैट्रिक लगाने को तो तैयार है खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लेकिन इसी बीच में जो उत्तराखंड की राजनीति मिथों के आधार पर भी जीती है, और एक मिथ ये भी है कि तमाम जो सिटिंग सीएम रहे हैं वो रिपीट नहीं हुए हैं, तो हैट्रिक लगेगी। क्या लगता है आपको इसके आधार पर? ये मिथ टूटेगा, ये मिथ बरकरार रहेगा? जी, मिथ तो होते ही टूटने के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं टूटते। तो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ यह है कि उत्तराखंड देवभूमि है, दिस इज ट्रू, वो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन मिथ ये है कि एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है, वो टूटेगा। क्योंकि उत्तराखंड की जो जनता है, देवतुल्य जनता, समझदार बहुत है। यहाँ पर इमोशन से काम नहीं चलता, यहाँ भावनाओं में बह के लोग वोट नहीं देते, बड़ा दिमाग लगा के वोट देते हैं। और अब की तो वोट जो उन्होंने दिया बड़ी शांति। ठीक है, अमर जी मुस्कुरा रहे हैं, वो जवाब देंगे। अमर जी, भाजपा मिथ तोड़ने के लिए लगातार तैयार है, इस पर आपका जवाब? मुस्कुरा रहे थे आप काफी। एक तरफ तो देखिए, ये मिथ की बात करते हैं। मैं तो कह रहा कांग्रेस किसी मिथ पे भरोसा नहीं करती। निश्चित रूप से कांग्रेस अपने कामों के आधार पर वोट मांगने के दिन जनता के बीच में गई थी और जनता हमें नोट की। और दूसरी बात, आप ये समझिए कि किस प्रकार से सीमा जी जनता के बीच में झूठ बोल रही हैं। निश्चित रूप से इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई कोरोना काल में लोगों की मदद नहीं करी, और अपने किन कामों के आधार की बात करनी है आपने अभी इनसे काम पूछे। अमर जी, लेकिन देखिए, भूमिका तो विपक्ष की भी होती है ना। कोविड काल पे अगर आप सवाल खड़े कर रहे हैं भाजपा पार्टी के ऊपर, जिनकी सरकार है उनके ऊपर, भूमिका तो आपकी भी थी, जिम्मेदारी तो आपकी भी थी। इन्होंने कहा तो मैंने सवाल का जवाब दिया, इन्होंने कहा तो मैंने सवाल का जवाब दिया जी। इन्होंने मिथ की बात करी, इन्होंने कोरोना की बात करी, इन्होंने जनता के कामों की बात करी। पूरी तरह से जनता ने इनको नकारा है, इन्होंने झूठ के बल पे राज किया है।
और देवतुल्य जो जनता की बात कर रहे हैं, जनता समझदार है, जैसा कि मेरी बहन ने भी कहा, मैं भी मानता हूँ, इस बात को हम दोनों राजी हैं कि जनता उत्तराखंड की समझदार है। अब वो भावना पे वोट नहीं दे रही, वो जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा किया है, 5 साल उत्तराखंड के बर्बाद किए हैं। तो अब जो उत्तराखंड का जो युवा है, उत्तराखंड की जो जनता है, वो कांग्रेस से आशा अपेक्षा करती है, कांग्रेस सरकार आएगी, इन वादों को पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल बर्बाद किए हैं, उससे उभारने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ठीक है, जवाब दीजिए सीमा जी। जब ये झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं तो मैं क्या बोलूं? कोरोना में साक्षी मेरी बहन अरे सर बोलने दीजिए, सर बोलने दीजिए, नहीं तो आप ही बोल लीजिए, है ना, मैं आपको मौका देती हूँ, आप पूरा बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन अगर आप मेरा जवाब चाहते तो लेट मी स्पीक। कोरोना में आप भी अगर उत्तराखंड में साक्षी जी रहती हैं तो आपको भी पता है किसने काम किया, पूरे देश को पता है किसने काम किया। तो ये कौन सी कांग्रेस किस जगह से आई, कहाँ पे काम किया, ये बता दे मुझको। कहाँ पर इन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज, मैं आपको बोलती हूँ, हमारे यहाँ कोरोना काल में अगर एक बार आपका डायग्नोज हो जाता था कि कोरोना है तो पूरा ट्रीटमेंट उसके बाद 3 घंटे के अंदर अंदर मेडिसिन आपके घर में आ जाती थी और पूरा ट्रीटमेंट फ्री होता था सरकार की तरफ से। तो कहाँ हमने मेडिकल में फेलियर रहे। लेकिन पहाड़ों में आप कहोगे कि कहीं ठीक है, लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिली। तो मैंने फिर यही बात कही कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में भी अभी हमें बहुत कुछ करना है और हमने बहुत कुछ किया। उसके बावजूद हमें संतुष्ट होना ही नहीं चाहिए। अगर विकास में हम संतुष्ट हो गए तो इसका मतलब है हमने विकास के द्वार बंद कर दिए, लेकिन हमें विकास के द्वार बंद नहीं करने। हम उस विकास की राजनीति को चलाते हैं जो निरंतर चलती रहनी चाहिए और वो चलती रहेगी। आज उत्तराखंड यहाँ तक पहुंचा और नेक्स्ट 5 इयर्स में वो यहाँ पहुंचेगा। हमने कभी भी नहीं कहा कि हम परमानेंट राजधानी बनाएंगे। तो ये सीमा जी देखिए, हमने अभी बात करी थी खटीमा विधानसभा सीट को लेकर। अगर हम वापस बात करें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर, बात अगर करें लाल कुआं विधानसभा सीट को लेकर, जहां से खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मैदान में उतरे हुए हैं, अनुभवी नेता है, उनके सामने आपने उतारा सुरेश चौहान को। क्या लगता है कि हरीश रावत के सामने सुरेश चौहान को मैदान में उतारना ये कितना महत्वपूर्ण, कितना कड़ा मुकाबला आपको लगता है कि सुरेश चौहान ने दिया होगा? जी हरीश रावत जी देखिए, जब वो उतरे यानी कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो इस सिंह से लोगों ने उनको देख लिया था कि उन्होंने किस तरीके से कहा उत्तराखंड की जनता को लूट लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। ये सिंह आज भी सोशल मीडिया में जगह जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो जनता को पता था कि वो अब फिर आएंगे तो उन्होंने फिर यही कुछ करना है। और दूसरी बात ये होती है कि हर चीज की एक उम्र होती है, उनकी उम्र देख लीजिए। क्या अब उनको लगता है उनको तो खुद ही संन्यास ले लेना चाहिए और वैसे दूर से बैठ के अपने लेकिन सीमा जी कभी-कभी अनुभव काम भी आता है। बिल्कुल काम आता है, लेकिन आप सक्रिय होकर काम नहीं कर सकते कि आप मुख्यमंत्री बन के आप काम करेंगे इस उम्र में। और दूसरी बात है कि आप जब गए तो आप एक धब्बा लेकर गए, उस धब्बे को लेकर आप वापस कैसे आ सकते हो? भ्रष्टाचार का धब्बा जिसको जनता ने पूरा देखा सरेआम। आपके पास तो नेतृत्व है ही नहीं। कांग्रेस के पास नेतृत्व क्या है? एक तरफ के पास केंद्र में आई है तो आपके पास राहुल गांधी, हमारे पास मोदी जी हैं। आपके पास क्या है? हमारे पास अमित शाह जैसे चाणक्य हैं। आपके पास क्या है? कौन सा नेतृत्व है? किस नेतृत्व के दम पे आप बात कर रहे हो? और उत्तराखंड में कौन सा नेतृत्व है आपके पास? गुण चुन के ऊपर नीचे दाएं बाएं तो हरीश रावत जी, उसके अलावा कोई है ही नहीं, जिसको जनता पहले ही देख चुकी कि वो भ्रष्टाचार भी थे। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो जीतेंगे? आप लाल कुआं की बात पे आ रहे थे, मैं वहीं पर आती हूँ। तो लाल कुआं पे मैं भी एक डिबेट में थी। उस डिबेट में इनके जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो थे वो रात को 1:30 बजे हरीश रावत जी से मिल रहे थे कि किस तरीके से उनको वोट दिलाया जाए, जो उनके हिस्से के भी वोट है। तो इनके तो ये नाले पड़े हैं। तो अगर आम आदमी पार्टी के से भीख मांगनी पड़ रही है इनको वोटों के लिए उनके प्रवक्ता को बुला के, तो आप सोचिए कि कितने कॉन्फिडेंट है और किस हद से ये जीत रहे हैं। और लाल कुआं में इन्होंने, अगर हम ये कहते हैं कि काम के दम पे हमको वोट मिलता है, तो लाल कुआं में इन्होंने करा क्या ये भी बता दीजिए। अमर जी, लाल कुआं में आपने क्या किया है? और वो कह रहे हैं कि आपके नेता सक्रिय नहीं रहे बीते 5 सालों में। देखिए कितनी हास्यास्पद बात है। सीमा डोरा जी जिन्होंने 5 साल राज किया, केंद्र में जिनकी सरकार है पिछले 8 सालों से, और डबल इंजन की सरकार जो खुद को कहते हैं, जो कहते हैं कि हमारा चाल चरित्र चेहरा, हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड देंगे, तो जिस हरीश रावत पे आज आरोप लगा रहे हैं, तो मेरी बहन सीमा डोरा जी, आपने 5 साल में केंद्र सरकार के साथ मिलकर कितनी कार्रवाई करी, कितने दोषियों को आपने जेल भेजा, कितने मतलब कांग्रेस पार्टी के दोषी जो आपके सामने है उन पर आपने कार्रवाई करी।
कितने जो अन्य अधिकारी लोग थे उन पर आपने कितने कार्रवाई करी, कौन सी जीरो टॉलरेंस की आप बात करते हो? और आप यहाँ चैनल पे बैठ के तमाम हरीश रावत के ऊपर तमाम आरोप लगा रहे हो। एक भी आरोप क्या आज तक आप सिद्ध कर पाए? ये सिद्ध करने का काम मेरा तो नहीं था, कांग्रेस पार्टी का काम तो नहीं था। आप सरकार में थे, केंद्र में सरकार आपकी थी, आपने कितने आरोप उन पर सिद्ध करे? मैं आपको चुनौती देता हूँ और आज के बाद इस बात को दोबारा किसी चैनल पर दोहराइएगा भी मत। कारण ये है कि दोहराते हुए ना जवाब भी दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर फला कार्रवाई करी और उनको जेल भेजा, जब उनको जो है सजा भुगतनी पड़ी। ये इस प्रकार से केवल थूक कर भाग जाना, स्प्लिट एंड रन की राजनीति बंद कीजिए, ऐसा नहीं होता। और हरीश रावत जैसा नेता आपकी पार्टी में दूर दूर तक कहीं नहीं है। आपकी पार्टी का नेता जो मुख्यमंत्री है, वो जो और आज जो है खटीमा से दावेदार है, वो नोट बांटता हुआ कैमरे के सामने पकड़ा जाता है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। उनको खनन प्रेमी कहा जाता है, आपको शर्म नहीं आती? फिलहाल आप समय की हरीश कमी रावत है, की बात करते हैं, अमर ये जी तो समय की जग कमी है, जाहिर है। वक्त की कमी है। मैं आपको रोकूंगी। अमर जी और सीमा जी, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बात करने के लिए प्राइम न्यूज के साथ। तो फिलहाल देखिए धामी सरकार की वापसी होगी या नहीं होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। 10 मार्च को पल पल की अपडेट उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों को लेकर प्राइम न्यूज पर आप देखिएगा। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद कवरेज लगातार जारी है।